परसेंटेज एसएससी सीजीएल 2024 पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। 9 सितंबर 2024 को हुआ एसएससी सीजीएल के पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। देखिए, हमने देखा कि वोटिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे और आपको पता है हर बार बहुत आते रहते हैं। इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई स्मार्ट तरीके को पकड़ना है। और ये क्वेश्चन जो आया था बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था, पहली बार देखा गया था। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। डाले गए 10% अवैध घोषित किए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, यानी तीसरा कोई नहीं है। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का इतना परसेंट मिला, उसे इतने वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया, यानी उसे जीत मिली। यदि उस चुनाव में वोट देने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का वैल्यू क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आईबीपीएस पीओ के पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वेरिएबल्स लेता है और वो वेरिएबल्स को पूछता है। देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो 100 में से y माइनस गए, और फिर उसके बाद 10 माइनस गए, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कहानी हुई और हार और जीत का फैसला हुआ। ये कहानी चल रही है। लेकिन चूंकि यदि आपने 100 लिया तो उसमें से आप 100 माइनस वाई लेंगे तो फंस जाएंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, नीचे से चलते हुए आते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, एक को 59.375 मिले, तो दूसरे को कितने मिले बोलो बेटा? 40.625 मिले। सही है। निश्चित रूप से ये भैया जीत गए और ये भैया हार गए, और दोनों का डिफरेंस यदि मैं लूं तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6, 7 और 9 दूनी 18, तो 18.75 का डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? और इस 18.75 के डिफरेंस की वजह से ये यहां पे जीत गया। तो हमने क्या करा, 18.75 का लिंक किससे है? 2484 से। 2484। तो 100 का लिंकिंग किससे है? 2484 अपॉन 18.75 और इनटू 100। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास वो चीज आएगी जिसमें हार जीत का फैसला हुआ था, वो वैलिड वोट्स। मैंने सॉल्व करा। इसे सॉल्व करने के लिए देखा, पॉइंट हटाया, 2 0, 25, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 नम्मा 225, और ये कितने हुए? 25 नम्मा 225, 25 थी 75, 25 चिक्की 150, 0 0। चलो 25 थी 75, और भी कट रहे हैं तो 25 चौका 100, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 2, 4 दूनी 8, 4 4 ती 12 और 13, 13,348। सही है कि भाई? चेक करते चलो। 13,248 वो वोट है जिनमें अब यहां से मुझे 10% इनवैलिड की तरफ ऊपर चलना है। तो मैंने क्या किया, 13,000। अच्छा, आप चाहें तो इसको और भी फास्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आदत तो डेवलप करनी पड़ेगी। देखिएगा, आपने जैसे ही 100 निकाला, 2484 अपॉन 18.75 इंटू 100। देखिए, ऐसा जैसे ऐसा आपने किया तो इसमें वो वोट आ गए। अब यहां से जैसे ऊपर चलेंगे तो बैक गियर लग रहा है, बैक गियर को लगाने का सिस्टम सीखेंगे आप। 100 अपॉन 90, 10% लेस है ना। अब आप यहां पे आ गए,
क्लियर? अब आप यहाँ पे खड़े हो गए। चलिएगा, अब काटा पीटी एक साथ करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कट जाएंगी आपकी। पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4, 25 थी 75 और ये हो गए 25 चौका 100, 0 से 0, 9। देखिए 8 4 12 4 16 18, 9 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 54, 3 3 9 27, 3 दूनी 6, यानी कि 92 इंटू 4, 92 इंटू 4 इंटू 4, 0, 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 4 8 चौक 32, 6 चौका 24, 27, 12 13 14 और ये हो गए आपके 14,720। क्या चीज निकल के आई? 14,720 वो वोट हैं जो डले हैं। अब यहां से ऊपर वोट कितने थे? यहां ऊपर वोट हमारे टोटल कितने थे? दैट इज द 16,000। अब भाई साहब 16,000 तो वोट थे और डले कितने आपके? 14,720। इसका मतलब कितने वोट ऐसे हैं जो नहीं डले? डिफरेंस 1280 अपॉन 16,000 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, 16 पंजे 80, 16 7 16 128, 8%। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे? 8%। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करा? जीत और हार की बात की। इसका अगली बार जब करेंगे तो सीधा इसका डबल कर लें, ये 9.375 का डबल कर लें, क्योंकि इधर की तरफ ज़्यादा है तो इधर की तरफ कम होगा डिफरेंस। और उसका लिंक लगा दिया, 100 का लिंक हो गया, बैक गियर लगाया 100/90। अब सीधे यहाँ आ गए, यहाँ आ गए आपका 14,720 और पहले कितने वोट थे? 16,000। 16,000 में से इतने वोट डले, कितने मिस हुए? 1280। किसका? 16,000 का, इंटू 100। फिनिश इट। क्वेश्चन को इजी से इजी करने की कोशिश की गई है। बोलो भाई, रेडी? चले क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस तरह के करीब 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 मैं समझा दूंगा, फिर आप खुद करेंगे, स्पीड बनेगी। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। यदि क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछा है तो भाई साहब इस नंबर को भूल जाओ कुछ देर के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। हम जानते हैं परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन आपस में इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन था, समझिएगा। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय का 80% खर्च करता है, माना इनकम कितनी? 100, 80 और ये कितना? 20। बोलो भैया क्लियर? यदि उसकी आय में 20% इंक्रीमेंट, 100 का कितना हो गया? 120 और व्यय में 10% की वृद्धि, 80 में 10%, 80 का 10% निकालना सिखाया था, 8। वेरी गुड, 88। भाई साहब यहाँ पे माइनस कर दें, कितना हुआ यहाँ पे? 20 और 12 32। इसका मतलब 20 से और 32 बड़ा, कितना आ रहा है? 12। 12 कितने पे? 20 पे, इनटू पी पंजे और कितने परसेंट की बात हो रही है? 60%। मेरा आंसर डी आ चुका है और मेरा डी आंसर है 60%। बोलो बेटा, बिल्कुल ओके। देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज चलता है पिछले 3 साल से 21, 22, 23, 24 रेगुलर। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जा रहा है इस तरह का, और इसी एग्जाम में करीब 8-10 बार आएगा ये क्वेश्चन, बार बार आएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट हुई है, अलग अलग शिफ्टों में मिलेगा ये। समझो, इनकम का 80% खर्च करता है, इनकम का 80% खर्च करा, कितने बचे? 20। इनकम 20% बढ़ गई, सीधा। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, अब सेविंग कितनी हो गई? 32। डिफरेंस कितना? 12। 12/20 इंटू 100 इक्वल टू कितना? बोलो भाई क्लियर? इस 16,000 का कोई लेना देना है क्या?
अब कोई बच्चा कहे मैं तो 16,000 से कैलकुलेशन करूंगा, करता रहे भाई। हाँ जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या में पहले 12% का इंक्रीमेंट किया जाता है, फिर 23% का इंक्रीमेंट किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है। यानी 3 बार आपने काम किया है, 3 बार काम किया है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन को करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। क्या 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। लेकिन उससे सॉल्व करेंगे तो आप फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। अब नया नियम क्या कहता है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा परसेंटेज हो तो उनको एक्यूमुलेट करो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 के। तो मैंने क्या करा, 12 और पहला 12% इंक्रीमेंट, फिर 23% इंक्रीमेंट और फिर 34% डिक्रीमेंट। पहले इन दोनों इंक्रीमेंट को करो, x प्लस वाई बटा 100 कितना हो गया, 35 प्लस 12 इंटू 23 अपॉन 100। बोलो बेटा, 23 दूनी 46, 23 27 यानी कि 2 पॉइंट यानी कि हो गया 37.76। और इसका निकालना है, दो का निकाल लिया, अब इन दोनों का निकालना है। तो इन दोनों का निकालने के लिए क्या करेंगे, 37.76 माइनस 34 माइनस 37.76 इंटू 34 अपॉन 100। अब ये कहानी आपकी ऐसी है। अच्छा, निकटतम ही चाहिए आपको, निकटतम ही चाहिए। अब समझो, यहां से यहां घटाया, कितना आया 3.76। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मैं इसको लगभग 35 मान लूं, सही है ना। अच्छा, 10% और 9%, 1% का बहुत बड़ा खेल है, गैस नहीं लगा सकते। यदि कुछ होता तो मैं इसको कुछ इमेजिन कर सकता था। चलिए, अब आप इसको थोड़ा सा गैप करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई, 37 और 34, 7 चौक 28, 7 ती 21 और 12, 33 35 35 9 12। ये तो इसका मल्टीप्लाई आ गया, और इसका मल्टीप्लाई और लूँ मैं, क्योंकि ये भी तो अपना हिस्सा रखता है। 76 और 34, तो 6 चौका 24, 6 ती 18, 7 चौक 28, 28 और 18 28, 8 26, 10 36 38। सही है नहीं है, 46 48 हो गया। फिर 7 चौक 28 और 6 ती 18, 28 और 18 46, और 2 उधर के आ रहे हैं, 7 ती 21 और 4 25। और कितने पे पॉइंट है ये, 2 पे पॉइंट है भाई साहब। 25 रुपये और जुड़ गए इनके, तो 25 और जुड़ गए। तो ये आपका आ गया 8 5 13, 5 2 7 2 1। और कितने पे पॉइंट है, पॉइंट तो है ही, कितने पे पॉइंट है, 2 पे पॉइंट है। कितने पे पॉइंट है, 2 पे पॉइंट है, सही है। अब इसमें माइनस करो, कितना हुआ 9 पॉइंट, हाँ जी माइनस करें, 6 7 13 9 8.97। आंसर चेक करो भाई, 8.97 माइनस में आ रहा है। अच्छा, माइनस में 8.97 आ रहा है, तो 9% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बोलो भी क्लियर। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये हल्का सा कैलकुलेशंस में करना था आपको। क्लियर। अब यहाँ पे गैस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा पेपर बैंक की तर्ज पे बन रहा है। पहले क्या होता था, एसएससी में गैप्स आते थे तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता था। अब बैंक की तरह, बैंक में जैसे गैप्स नहीं आते ना, अब वो बंद कर दिया, क्योंकि दोनों का पेपर बनाने वाला तो टीसीएस ही है। बोलो भाई क्लियर। चलिए, क्या किया हमने, 2% को एक्यूमुलेट करा, इसको इजीली कर सकते थे, और तीसरे को और एक्यूमुलेट करा, बस डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई घटाने करने का झंझट ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसकी नई सैलरी में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट। बेटा 50% और प्लस 50% प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। बेटा ये पूरा की पूरा सॉल्व हो गया तो आपका 125% इंक्रीमेंट का आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो रुकना ही नहीं है। जब 2 इंक्रीमेंट हो, 3 इंक्रीमेंट हो, 4 इंक्रीमेंट हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाना सीखो। ये ओरली बहुत फास्ट होता है। आंसर ओके। चलिएगा नेक्स्ट। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। यदि सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% है, तो चुनाव नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। देखिए क्वेश्चन को फिर समझें। ऊपर क्या है 100, ये क्या है 85 ने वोट डाले, 85 ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। 2% अवैध थे। किसके 2%? 85 के। अब भाई साहब कोई 2% निकालने में पसीने आ जाए उसको, सही है नहीं है? यहाँ का 2%, तो ऐसा नहीं है कि 83 कर दो। ऐसे कैसे कर दोगे 83? अब फिर जो मिले उसमें से हार और जीत का फैसला होगा। करने के लिए एक लाइन में सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को नीचे से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? ये जीतने वाला और ये क्या होगा भैया आपका हारने वाला। सुनीता ने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% है। लो साहब अभी क्लियर हो गया। 78 का लिंक किससे है? 64974 से। तो 100 का लिंक किससे है? 64। लो साहब यहीं पे कहानी निकल के आ रही है। 100 का लिंक किससे है? 64974 अपॉन 78 इंटू क्या हो गया 100। इससे किन का पता लग गया? इनसे यहाँ आ गई। अब 2% और बैक चलो, 100 अपॉन 98 बैक हो गई। अब फिर 15% और बैक चलो, 100 अपॉन 85। बोलो भाई। हाँ जी क्लियर क्लियर। चलो अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में काटा पीटी का खेल है और डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और इतनी जीरो आ रही है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 25 से कटने वाले हैं। चलो सबसे पहले तो बड़ी नंबर से कोई कट रहा हो। 17 पंजे 85, 17 दूनी 74 थी 51, 17 पंजे 85, 17 चिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। लो सा अब और बताओ और किससे? अच्छा कटेगा जरूर, ये क्लियर है क्योंकि अप्रॉक्स नहीं बोल रखा उसने, कुछ नहीं बोल रखा। बोलो 7 से। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 3, 7 चौक 28, 7 छिक 42, 14, 14 पंज 14 28, 14 30, 7 दूनी 14, 7 7 7 49, 7 8 56, 78 से 78, 2 से 10 गया और आपका आंसर आया 50। और आपका आंसर क्या आ गया? 1 लाख। देखिए क्वेश्चन में कोशिश करेंगे आप कि लॉजिक की एक लाइन बनाएंगे और लॉजिक की जैसे एक लाइन बनाएंगे। मैंने क्या किया 78 का लिंक इससे तो 100 का लिंक इससे, और जैसे ही मैंने इसको 100 की लिंक लगाया यहाँ से 2% ऊपर बैक मारा और वहाँ से 15% बैक मारा। अब तो एंड में तो काटा पीटी करके सीधा आंसर आ रहा है। यदि आपने यहाँ काटा पीटी करती फिर ऊपर करते टाइम लगता। पहले एक बार जमा लीजिए उसको और फिर काटा पीटी कीजिए। बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच चुनाव में पी को वे कुल वैध वोटों में से 78% वोट मिले। मतदाताओं के कुल वोट इतने थे, तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित किए गए। चलिए करिएगा साहब, अब बिल्कुल करिए। अब आपके लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, टाइम लगाइए थोड़ा सा। पी और क्यू के एक चुनाव में पी को कुल वैध वोटों में से 78% मिले।
100 में से 10 ने नहीं डाले 90, और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित, 15 नम्मा 135, 13.5 इनवैलिड हो गए। और इनवैलिड के बाद ये निकला, और पी और क्यू 78% मिले, 78% मिले। चलिए बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, जल्दी से दिमाग लगाइए जरा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में 75 60 000, ये कौन से वोट हैं? मतदाताओं के कुल वोट हैं, ये ऊपर वाले। इनमें से 10% नहीं आए, मत आने दो साहब। फिर इसमें से कितने परसेंट? फिर इसमें से एक मिनट, फिर इसमें से कितने? 15%, यानी कि 85%। ये वो हैं जिनमें यहां तक आ गया, अपन फैसला हो गया, सही है। अब पी को कितने मिले? पी को कितने मिले? पी को 78% मिले। किसके? इसके। इसके 78% पी को मिले, तो क्यू को कितने मिले होंगे? खत्म, 22%। लो सब, फिनिश इट। हाँ भाई सत्यम, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सिंगल लाइन में यूज किया है मैंने क्वेश्चन को, सिंगल लाइन में। अच्छी तरह से देखो मैंने क्या किया, ये टोटल वोट है, इनमें से 10% गए, इनमें से 15% गए, और 78% पी को मिले, तो क्यू को कितने मिले? 22। ओ भैया रिमेनिंग टू रिमेनिंग वाला प्रोसेस ही तो चल रहा है, काटा पीटी कर लो। अब आप काटा पीटी कैसे कर सकते हो, सोच लो। 4 0 से 4 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, जीरो तो उड़ा दो, वो तो उड़ानी है ही आपको। 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 2 से गया 11। बोलो भाई क्लियर? तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब मल्टीप्लाई करने का सिस्टम, ये यूनिट क्या आ रही है? 6, 9 छक्की 54, 4 7 चौक 28, और 8 एकम 8, यानी इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो वो आंसर दे दो 8 आ रहा है। इकाई का अंक पकड़ना सीखो, कई क्वेश्चन में स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमने देखा कैसे इकाई, यूनिट प्लेस 6 को 9 से करा, 9 चिक्की 54 का 4, 4 को 7 से करा, 7 चौक 28 का 8, 8 को 1 से करा, 8 एकम 8। अब इकाई का अंक 8 किस में आ रहा है? इसमें। लेकिन ये तो लकी है हम कि इसमें ही आ रहा है, यदि 2 में आ रहा होता तो करना पड़ता। एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में रिलीफ देता है। अब ये उन्हीं को पता लगता है जो पूरी सजगता रखते हैं और उस रिलीफ का फायदा उठाते हैं। तो आपका आंसर आ गया 12 7 2 3 4 8। बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल कैलकुलेटिव दोनों तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं। एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% इंक्रीज, फिर 12% की कमी की जाती है। कुछ मत करो भैया, 12%, 25% का इंक्रीमेंट, 12% की कमी, 25 इंटू 12 अपॉन 100, 25 चौका 100, 4 × 3 12, 3 12 और 3 15, कितने? 10%। बोलो भाई 10%। अच्छा प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? इंक्रीमेंट। बोलो भाई, प्लस में आ रहा है तो इंक्रीमेंट, खत्म काम। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी तो हैं जो हवाई जहाज की तरह चलने वाले हैं। रॉकेट। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। देखिए आपको एक चीज सिखाई गई थी, फ्रैक्शन को पकड़ो। 2/3 भाग खर्च करती है, 2/3 भाग मतलब 3 में से 2 रुपए खर्च करती है। उसकी आय का 18% बढ़ जाता है। देखिए इनकम,
एक्सपेंडिचर सेविंग, माना इनकम कितनी 300, एक्सपेंडिचर कितना 200, सेविंग कितना 100। अब आपके मन में आया होगा सर आपने 3 रुपए क्यों नहीं माने, 2 रुपए क्यों नहीं माने? भाई साहब इसलिए नहीं माने क्योंकि मुझे पता है जब इसमें इंक्रीमेंट करना है तो जीरो की हेल्प अच्छी लगती है, वरना वो पॉइंट पॉइंट आते मुझे परेशान करते। ठीक है, चलो। अब उसने कहा कि उसकी इनकम 18% इंक्रीज हो जाती है। अब देखो 18 3 54, 354 हो गए, सीधा सीधा बढ़ गया। और वहीं पे यदि 3 होता तो हमें परेशानी कर रहा होता। दूसरा 24% बढ़ जाता है यानी कि 48, तो ये कितना हो गया 248, 24%। बेटा माइनस कर दो इसको, इसमें से इसको माइनस करा, 8 6 14, 4 0 और ये कितना 1, 106 हो गया। पहले सेविंग कितनी थी 100, अब सेविंग कितनी है 6, कितने परसेंट इंक्रीज हो गई 6। आंसर आ चुका है बेटा आपका। आप देखो कितनी कम कैलकुलेशन को यूज किया, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कंसंट्रेशन से काम किया जाए। दोबारा देखा हमने, जैसे ही हमने देखा एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है, 2/3 यानी 3 में से 2, तो जब 3 में से 2 आई तो 300 और 200 कर लिया, सेविंग कितनी 100, 300 का 18%, 200 का 24% इंक्रीज किया, डिफरेंस लिया, सेविंग आ गई और 100 पे चल रहा है। 100 पे चल रहा है तो पेन क्यों चलाएंगे? सीधा सीधा कितना परसेंट है 6%। बिल्कुल 100% ना, 100% होना चाहिए कि ये पेपर मिल जाए, ऐसा पेपर आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हर महीने एक आदमी 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं दोनों पर कुल मिलाकर 300 रुपये खर्च होता है। देखिए पूरे क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे को लगता है यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हकीकत में ये क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर का है। बस आपके उस लॉजिक को मेंटेन करवाएगा ये। कैसे? देखिए चावल, राइस और व्हीट गेहूं, ठीक है, 20 केजी चावल और गेहूं कितने आपके 8 केजी गेहूं। लो सर, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ये 100x और ये कितना हो गया 20x। ध्यान रखना मैंने x लगाया है, सही है नहीं है, क्योंकि मुझे रेट नहीं पता, परसेंट है। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि x इसलिए लगाया है हकीकत में रेशो मेंटेन हो रहा है उसमें। फिर उसने कहा कि सब वो इस तरह से करता है तो 300 रुपये का खर्चा करता है। चलो इस भैया का खर्चा करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 400x प्लस 800x। सही है सब, 400x प्लस 800x इक्वल टू कितने हो गए 300। यहां तक कहानी आ गई। अब वो यूं कहता है गेहूं की कीमत में 20% इंक्रीमेंट हो जाता है। आ जाओ भैया, गेहूं की कीमत में 20% इंक्रीमेंट हो जाता है। गेहूं की कीमत ये रही 20%, 20 का 20% कितना है 4, तो कितने हो गए भाई साहब 24, 24x हो गया, तो कितना हो गया 480x हो गया, 480x हो गया। अब वो कह रहा है कि वो उसको अपना जो बैलेंस है 300 बनाए रखना है, तो बताओ यहां कम करना पड़ेगा, इसको कितना परसेंट कम करे कि काम चल जाए। अब पूरे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे आप। देखिए यहां पर आपने देखा इनकी टोटलिंग हो रही है, बिल्कुल मत छेड़ो, इनकी टोटलिंग हो रही है 300 आ रही है, यहां 80 बढ़ गई तो यहां 80 घटेगा ना, बोलो। अब 80 कब घटेगा, 80 कब घटेगा जब ये यहां पे कुछ रिड्यूस हो रहा होगा। अच्छा 80 घटेगा तो कितना आएगा 720, 80 घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 720, और 720 यहाँ पे कब आएगा जब ये कितना हो रहा होगा। कितना आंसर आ रहा है इसका, आंसर चेक करो एक बार,
40% आ रहा है, 40% आ रहा है, यानी कि 80 इंक्रीज हुआ तो 80 जाएगा, 80 जाएगा, इसका मतलब 1 मिनट, 80 जाएगा, इसका मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है, 80 जाएगा तो इसका 720x होगा जब काम चलेगा। अच्छा, मैंने चेंज कर दी क्या, उल्टा सुल्टा हो गया क्या, यही उल्टा, हाँ जी, एक बार थोड़ा करेक्शन था, देख लें। देखिए चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ये 100x, तो ये कितना हो गया 20x। अब दोनों का बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाने के लिए क्या किया, 400x प्लस 800x इक्वल टू क्या हो गया 300 रुपीज। अब उसने कहा कि 20% इंक्रीज हो जाती है, किसकी, गेहूं की कीमत में 20% इंक्रीज हो जाता है, तो ये कितने हो गए 120x, तो 12 8 96, बोलो बेटा ये कितना हो गया, ये 960 हो गया, कितना हो गया 960, कितना 960 हो गया, यानी कि 160 बढ़ाए तो 160 घटेगा ही, बोलो। अच्छा 160 घटेगा तो कितने परसेंट, कितने परसेंट 160 घटेगा, तो 400 का 160 कितना है, 160 माइनस होगा, तो 400 का 160 कितना है 40%। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल ओके। आपको क्या बैलेंसिंग करनी है उसकी, देखो एप्टीट्यूड इसी को कहते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। यहाँ पे आपने क्या करा, 160 इंक्रीज हो गया तो 160 माइनस होगा, अब 400 का 160 कितना होता है, सीधी सी बात है 4 चौका 16, 40%, इसका मतलब 40% आपको चावल का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश के खर्च का बचत से अनुपात इतना है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, उसके व्यय का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। खर्च का बचत से अनुपात, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। खर्च का बचत से अनुपात, खर्च कितना है 3x, 3, बचत कितनी है 1, तो ये कितना है 4, सीधी सी बात। अब उसने कहा उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, अब ये 25%, इसको ऐसा करो 0 0 कर लो, देखिए 0 0 से बड़ी आसानी रहती है, इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसका वेतन 25%, 25 चौका 100, कितना हो गया है। उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, बचत 10% बढ़ जाती है, कितनी हो गई 110। क्लियर, 500 में से 110 गए तो बताओ बेटा 300। अच्छा 300 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 90, 300 का कितना परसेंट 90 है, ओके कर दूं मैं 30% और डी आंसर, बोलो भाई अच्छी तरह से समझो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को अपन। सुरेश का खर्च बचत से 3:1 है, यानी कि 3 और 1, 300 और 100 कर लिया, तो इनकम कितनी हुई 400, 400 का 25% हो गया, और सेविंग का कितना 10% बढ़ गया, 500 में से 110 गई तो कितने बचे 390, 300 का 3। अब देखो 0 0 लगाने से कितना फायदा होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो गया सर, 90 बढ़ रहे हैं ना, कितना परसेंट है 30%, इसलिए हर एक को 0 0 करके मान लें। देखिए क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल तक पूरी की पूरी वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि सितंबर में जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन कैसे आए। थैंक यू वेरी मच।